हेलो डी स्टूडेंट्स, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 5/13। अल्फा बीटा दोनों 0 और π/4 के बीच में है, तो हमें tan 2 अल्फा निकालना है। ठीक है, tan 2 अल्फा। अभी यहाँ पे देखो, एक लॉजिक आपको बताता हूँ। 2 अल्फा जो है, ये 2 अल्फा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये देखो, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा तो 2 बीटा मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? 2 बीटा मिलेगा। अगर मैं दोनों साइड में tan लगा दूं, और tan 2 अल्फा को मैं अभी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया? tan a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। सो व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस बी क्या होता है? tan a मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ये कौन से फॉर्म में आ गया? ये आ गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है ना, आपको ये पता होना चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट अभी क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? आपको tan के फॉर्म में नहीं दिया इन्होंने, इन्होंने आपके साइन कॉस के फॉर्म में दिया है और साइन के फॉर्म में दिया है। ठीक है, कॉस के फॉर्म में दिया है, साइन। एक काम करो, कॉस अल्फा प्लस बीटा से हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और साइन अल्फा माइनस बीटा से हम लोग tan अल्फा माइनस बीटा निकाल देंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझा आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं। मैं ना थोड़ा यहाँ पे रफ वर्क करूंगा, बाद में उसको इरेज भी कर दूंगा, तो बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं जो जो क्वेश्चन कर रहा हूँ बाद में उसको इरेज भी कर दूंगा, तो आप साइमल्टेनियसली वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। देखो अभी भाई अपने पास कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब एंगल है, कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा। तो मुझे बताओ इसका साइन थीटा क्या रहेगा? साइन थीटा क्या रहेगा? अपने पास कॉस थीटा दिया हुआ है, अपने को टैन निकालना है, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे कौन है? थीटा की जगह पे अभी मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा? उसका रेसिप्रोकल मतलब 5/4, मतलब 5/4। अभी मेरे को साइन और कॉस दोनों पता है। ठीक है, साइन और कॉस दोनों पता है, तो अपन टैन निकाल सकते क्या? या एक काम कर सकते हैं, जब अपने अपने को ये पता रहेगा, कॉस कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज 4/5। सो 4/5 का मतलब क्या? और इजी मेथड आपको बताता हूँ, और इजी 4/5। ये 4/5 क्या रहेगा? ये कॉस थीटा आपको दिया है, कॉस थीटा। ठीक है, सो कॉस थीटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो कॉस थीटा से एक्चुअली मैंने पहले जो साइन थीटा देखा, वैसे हम लोग वैसे हम नहीं, कॉस से हम लोग सेक लिख सकते हैं, साइन नहीं लिख सकते। ठीक है, कॉस से हम लोग सेक लिख सकते हैं। ठीक है, सो कॉस अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ है 4/5। तो 4 इज नथिंग बट, कॉस क्या होता है? कॉस एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप देख लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख लो, आप या थीटा की बात कर रहे हो, तो ये रहेगा ऑपोजिट, ये रहेगा हाइपोटेनस, और ये रहेगा एडजेसेंट। सो कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको अगर साइन निकालना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकल के उसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, एक्चुअली सेक के लिए रेसिप्रोकल कर सकते हैं, साइन के लिए नहीं कर सकते। साइन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? साइन के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, साइन के लिए आपको करना पड़ेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनस तो है, ये देखो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस तो मिल गया, बट यहाँ पे आपको ऑपोजिट फाइंड करना पड़ेगा। तो ऑपोजिट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू o स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो रहेगा वो ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर रहेगा। अभी आपको निकालना क्या है? ऑपोजिट का स्क्वायर। सो ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो बोलो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना अपने पास? चलो ये ऑपोजिट का स्क्वायर है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है? 5। सो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ए कितना आपके पास? एडजेसेंट मतलब 4 का स्क्वायर। सो ऑपोजिट क्या रहेगा? √25 माइनस 4 स्क्वायर इज 16। सो 25 माइनस 16 ये तो बन जाएगा 9, एंड ऑपोजिट क्या आ जाएगा अपने पास? 3। ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 3। सो अपने पास साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया 3। ये समझा मैंने क्या किया? ये समझा मैंने क्या किया? सो साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अगर मैं साइन अपॉन कॉस कर दूं, ठीक है, अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा कर दो, साइन अपॉन कॉस, तो बोलो साइन क्या अपने पास? 3/5, तो कॉस क्या अपने पास? 4/5। सो अगर ये 5 कैंसिल हुआ तो बचा क्या? 3/4। सो फाइनली वी गॉट tan अल्फा प्लस बीटा, और हमें यही चाहिए था ना, हमें यही चाहिए था tan अल्फा प्लस बीटा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan अल्फा प्लस बीटा, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी हम सॉल्व करें ऊपर लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमें मिल गया tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सो आई गॉट फाइनली tan अल्फा प्लस बीटा, और ये tan अल्फा प्लस बीटा इतना मेहनत करने के बाद मेरे को क्या मिला? 3/4। सो मुझे क्या मिला? 3/4।
जैसे हमने मेहनत करके निकाला वैसे हमें और थोड़ा मेहनत करके अभी tan अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे जो किया वही आपको करना है और tan अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने जो यहाँ पे किया वही हमको सेम स्टेप्स रिपीट करना है फॉर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। चलो सो इसको अभी इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप सो आपने इसको नोट किया रहेगा मेरे साथ साथ, ठीक है। सो नाउ वी विल सॉल्व फॉर, अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए, इसके लिए साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर आपको पता है 5/13। अभी साइन दिया है, साइन साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज पता है, मेरे को निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। वाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अपॉन कॉस करूंगा तो मुझे tan मिलेगा ना, साइन अपॉन कॉस करके मुझे क्या मिलेगा, tan। तो ये क्या रहता है, कॉस क्या रहता है, कॉस एडजेसेंट, एडजेसेंट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे को हाइपोटेन्यूज तो पता है, हाइपोटेन्यूज इज 13, बट आई वांट टू फाइंड द एडजेसेंट साइड। तो अगेन आपको यूज करना पड़ेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये थीटा है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये ऑपोजिट है। तो आपको यहाँ पे एडजेसेंट एडजेसेंट साइड निकालना है। तो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर क्या रहेगा, या एडजेसेंट डायरेक्ट लिखता मैं, आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने करवाया था। तो एडजेसेंट क्या रहेगा, रूट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही करना है। एडजेसेंट क्या रहेगा, एडजेसेंट इज नथिंग बट ऑपोजिट का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बरोबर। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। सो एडजेसेंट क्या रहेगा, रूट, ऑपोजिट का स्क्वायर क्या है बाबा, ऑपोजिट मतलब 5 स्क्वायर 25। सो 25 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 25 माइनस 13, 13 मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 169। सो 25 माइनस 169, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 20, अरे ये अपन ने थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज माइनस ये आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये देखो शॉर्टकट मारने के चक्कर में कभी कभी ऐसी गड़बड़ होता है, बोलो एच हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या रहेगा, ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ये अपना पाइथागोरस थ्योरम होता है। सो यहाँ से हमें भी क्या निकालना है, और एडजेसेंट निकालना है, एडजेसेंट। सो ए स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ऐसे रहेगा। और यहाँ पे ए क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ऐसे रहेगा। तो हमें पहले हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एच स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर आएगा, मतलब 169 माइनस 25 आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे एच स्क्वायर, एच मतलब कौन है, हाइपोटेन्यूज 13, 13 का स्क्वायर क्या है 169। सो 169 माइनस ओ स्क्वायर क्या है 5, दैट इज 25। सो 169 माइनस 25, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, रूट 169 माइनस 125 144। सो 144 का मतलब ए क्या बन गया 12। सो ए क्या बन गया यहाँ पे 12, ए मतलब कौन, एडजेसेंट। सो ये बन गया 12/13। सो ये बन गया 12/13। बट एक मिनट, आपने को ये सब नहीं करना था, आपने को tan निकालना था। सो साइन अपॉन कॉस, ये देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा माइनस बीटा अपन कॉस अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो इनका डिवीजन होगा। सो 13 13 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या 5/12, क्या बचेगा 5/12। सो अभी अपने को ये मिल गया 5/12, बस आपने को पहले ये फाइंड करना था, ठीक है। समझा कैसे निकाला। चलो अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बिकॉज ये सारा काम अपना हो गया, ये बस रफ वर्क था। सो रफ वर्क आपको थोड़ा फास्ट करने आना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ वी विल पुट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला जो था, ठीक है, tan, अरे tan टू अल्फा, tan टू अल्फा देखो, tan टू अल्फा मतलब यही ना, ये tan टू अल्फा जैसे ही बिहेव कर रहा है ना। तो ये tan टू अल्फा ही है, तो टू अल्फा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये सॉल्व करूंगा तो मुझे tan टू अल्फा मिल जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्टली। मतलब इनडायरेक्टली सॉल्व करो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा ऐसे। तो बोलो tan अल्फा प्लस बीटा क्या अपने पास, डायरेक्ट करता है, tan अल्फा प्लस बीटा क्या अपने पास 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा क्या अपने पास 5/12। चलो अपॉन बोलो 1 माइनस क्या है अपने पास, मल्टीप्लाई करो, tan अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/4 इंटू 5/12, ठीक है। सो अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लो, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से भी 3 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा ना, थोड़ा काम इजी बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। सो 9 9 प्लस 5, बराबर 9। सो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 9 प्लस 5, ये बनेगा आपके पास 14। सो ऊपर क्या बन गया 14/12, और ये क्या बन गया 5 5 3 ज़ा 15 एंड 12 4 ज़ा 48, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करो, ऊपर 14/12 14/12 और नीचे क्या आएगा 48 1 ज़ा 48 48 माइनस 15, ये बन गया 33/48, क्या बन जाएगा ये 33/48। चलो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 14/12, और ये पूरा टर्म ऊपर गया तो मल्टीप्लाई कर दो विद द रेसिप्रोकल 48/33। चलो एक काम करो, इसको 12 1 ज़ा एंड 12 4 ज़ा, ठीक है, 12 1 ज़ा 12 12 how much ज़ा 12 1 ज़ा 12 4 ज़ा, बराबर। तो 14 4 ज़ा कितना हो गया 56, 14 4 ज़ा 56, तो ये बन जाएगा 14 4 ज़ा 56/33। चलो अभी
ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन डी मैच हो रहा है, यस। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, जिनको ये समझ में आ गया, उनको ऑलमोस्ट आधा आंसर मिल गया था। बस हमें tan अल्फा प्लस बीटा निकालना था, तो tan अल्फा प्लस बीटा निकलने के अपने पास cos अल्फा प्लस बीटा था। सो cos अल्फा प्लस बीटा को यूज करके अपने tan अल्फा प्लस बीटा निकाला, एंड tan अल्फा माइनस बीटा निकालना था। tan अल्फा माइनस बीटा निकलने, tan अल्फा माइनस बीटा निकलने के लिए आपके पास sin अल्फा माइनस बीटा था, तो sin अल्फा माइनस बीटा को यूज करके अपन ने निकाला tan अल्फा माइनस बीटा, और हमने बस उसको इस फॉर्मूला के अंदर पुट किया, सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द आंसर। समझा? एमएसटी सीईटी 2022 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा रफ वर्क किया था मैंने, तो थोड़ा वीडियो को पीछे देखा, रफ वर्क को भी ठीक से देख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, थैंक यू।